मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती। तो आइए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अग्निवीर जवानों, आपके लिए बहुत खुशखबरी है। बहुत खुशी की बात है कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर जवानों के मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर वह आप लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप लोग इसको वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बारे में डिटेल से समझिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अग्निवीर जो इंडियन एयरफोर्स में जो अप्लाई हो रहा है वह कब से अप्लाई हो रहा है, अब कितने दिनों तक अप्लाई चलेगी, उसकी फीस कितनी होगी, और मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि उसकी हाइट कितनी होगी, और यह भी बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह भी बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, 4 साल में आप कितना कमा लेंगे, यह सब बताऊंगा। आपका जो प्रोसेस है वह आपका यह एग्ज़ाम जो होगा कब होगा, यानी कब तक आपका पूरा प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। तो इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो सारे मतलब सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरे इस वीडियो को अंत देखिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके साथ मतलब आऊँ और आप लोगों को मोटिवेट करते रहूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। मतलब आज क्लास मेन क्लास है कि कब से फॉर्म भरा, मतलब फॉर्म जो फिल हो रहा है कब से हो रहा है। तो फॉर्म फिल होने का जो एप्लीकेशन का जो लास्ट है, मतलब जो स्टार्टिंग डेट है वह 24/6/2022 यानी 24 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और वायु मतलब इसको कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु, इसको वायु नाम दिया गया, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नाम दिया गया है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 24 जून से स्टार्ट हो चुका है और यह 5 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट आपका 5 जुलाई तक है। इसके पहले आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि यानी 30 से पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए, 2-3 दिन 4 दिन पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। नहीं तो जानते हैं क्या होता है, मतलब साइट प्रॉब्लम हो जाता है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम पहले ही इसको फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और इस फॉर्म फिल करने के लिए मतलब क्या क्या कैटेगरी, आपकी फीस कितनी होनी चाहिए, तो इसमें सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी सभी कैटेगरी के लोगों को मतलब इसमें 250 रुपया मात्र लगेगा। 250 रुपया मात्र लग रहा है, इसलिए इस फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिए। आगे मतलब इसका जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट कब होगा, यानी 1/12/2022 को 1/12/2022 को इसका जो है ना मतलब प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट हो जाएगा, यानी 11/12/2022 को एनरोलमेंट लिस्ट निकल जाएगा। यानी फाइनल लिस्ट आपका मेरिट लिस्ट जो है दिसंबर महीने में निकल जाएगा। तो आपको मात्र 6 महीना के अंदर इस सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आप लोग अपना मतलब पूरा जोश जुनून लगा दीजिए, इस फॉर्म को अप्लाई करके और लग जाइए, मतलब रनिंग करिए और तैयारी करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मतलब आगे देखते हैं। आगे जो है आपका एज कितने होगी, मतलब इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए, अग्निवीर के लिए हमारा एज क्या होगा। तो एज सभी के लिए है, सभी के लिए 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आपका एज जो होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 29/12/1999 से 29/6/2005 के बीच है, यानी 29/12/1999 से 29/6/2005 के बीच में अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप देख लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 29/12 यानी 29/12 से लेकर 29/6 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बन सकते हैं। ठीक है, ये अब उसमें आपकी हाइट कितनी हो जाए, मैंने इंडियन आर्मी में आपकी हाइट 170 मांगी जाती है, लेकिन इसमें आपकी जो हाइट जो है मिनिमम हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर, यानी आपको फीट में अगर कहा जाए तो 5.003 फीट, यानी 5 फीट लगभग 5 फीट के लगभग के करीब आपका हाइट होना चाहिए। आपका चेस्ट जो होना चाहिए, यानी आपका चेस्ट एक्सपेंशन आपका होना चाहिए वह 5 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। चेस्ट आपका कम से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपको यह
समझ गए। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सैलरी। सैलरी कितनी होगी यानी अब 4 साल में कितना रुपया मतलब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको बारीकी से समझते हैं। जो इसकी सैलरी है 4 साल में, और हर एक साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। यानी आपकी फर्स्ट साल जो सैलरी होगी, फर्स्ट साल मंथली पैकेज 30,000 रुपया पर मंथ, यानी 12 महीना आपका 30,000 मिलेगा पहले साल, 12,000 मैंने 12 महीना मिलेगा 30,000, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड 33,000, सेकेंड वर्ष में 33,000 का महीना 33,000 मिलेगा पर मंथ। और इसके बाद में थर्ड मतलब तीसरे साल आपको मिलेगा 36,500, और उसके बाद में 40,000 मिलेगा आपका चौथे साल में, 12 महीना तक मिलेगा। ये सैलरी आपकी होगी। लेकिन ये सैलरी आपकी पूरी नहीं मिलेगी, इसमें से 30% जो है आपकी सैलरी से 30% काट ली जाएगी, और उसको एक 30% अग्निवीर क्रॉप्स फंड के तहत आपको यह 30% सरकार देगी, और 30% आपकी सैलरी से काट के देगी, ठीक है। यानी आपको हर साल, हर मंथली आपको कितना 21,000 रुपया इन हैंड, यानी इन हैंड माने आपके हाथ में 21,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। इन हैंड आपको 21,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद में आपको 12,000 रुपये मतलब 23,100 रुपया आपको दूसरे साल में दिया जाएगा, और 25,580 आपको तीसरे साल में दिया जाएगा, और 28,000 आपको चौथे साल में दिया जाएगा। यानी टोटल आपको 4 साल के अंदर 11,72,160 रुपया आपको 4 साल के अंदर में दिया जाएगा। और यह जो आप देख रहे हैं 30% अग्निवीर क्रॉप्स फंड, इसमें 30% आपकी सैलरी से काटी जाएगी, और 30% सरकार देगी। यानी लगभग सब सरकार इतना और क्या करेगी, देगी। यानी लगभग 5 लाख रुपया, 5.02 लाख रुपया आपको मिलेगा सरकार के तरफ से। और आपका जो यह 30 मतलब है जो सैलरी से जो काटा गया है 30%, वो यानी 11 लाख के करीब आपको लास्ट में, जब 4 साल के बाद नौकरी से रिटायर होइएगा तो लगभग 11 लाख मिलेगी। और यह सैलरी 22 लाख रुपया आपको मिलेगी। अगर 22 लाख रुपया अगर आप से मतलब 11 लाख की, और यह 22 लाख रुपया 4 साल के करीब, 4 साल के बाद आपको मिलेगी। और इस 22 लाख रुपया से 4 साल के बाद अपने कोई आके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मैं इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि देखिए 4 साल के बाद आखिर हम क्या करेंगे। 4 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तो आखिर क्या करेंगे। तो सरकार का एक मकसद है, इस पर थोड़ा जो गौर करिए। सरकार का एक मकसद है कि 4 साल, हर साल वैकेंसी 40,000 50,000 निकलेगी, हर एक साल कुछ न कुछ बच्चों का मौका मिलेगा। तो जो बच्चे 4 साल के बाद रिटायर होकर घर आएंगे, वे बच्चे क्या करेंगे, 4 साल में जो पैसा कमाए हुए वो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, और अच्छा खासा बिजनेस करके अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार और बच्चे के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। इसलिए हर एक 4 साल मतलब हर एक साल इसकी बहाली होगी, और नए नए विद्यार्थियों को इसका मौका मिलेगा। तो इस तरह से अगर इस व्यू से अगर आप सोचते हैं तो यह अच्छा है, ठीक है। अगर दूसरे व्यू से सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत किया और 4 साल ही मेरी नौकरी रही, इस व्यू से अगर सोचते हैं तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं इतना मेहनत किया और 4 साल के बाद रिटायर हुआ, तो बहुत थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है। मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन जब सरकार इस नियम को लागू कर दिया तो आप क्या करिएगा, करना तो पड़ेगा। इसलिए आप लग जाइए और पूरा जोश जुनून से लग जाइए। यानी 6 महीना के अंदर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी फायदा यह है कि आपको दिसंबर तक आपको यहाँ पे 11/12/2022 तक आपको कॉल लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगर आप इस महीने के दिसंबर तक अपना कॉल लेटर अपना हाथ में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग लग जाइए। और मैं इस वीडियो में आपको यह समझाने की कोशिश किया, और मेरा मतलब और वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगी, इसकी परीक्षा क्या होगी, परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, इस सभी के बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो मतलब इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।